एक दिन सूर्योदय के समय मैं बहुत तेज दौड़ रहा था। मेरे साथ 100 से ज्यादा घोड़े दौड़ रहे थे। मजेदार बात यह थी कि मैं भी एक घोड़ा था। पूरे दिन मैंने अपने पसंदीदा फल खाए, अपनी पसंदीदा जगहों पर गया और पूरे दिन बहुत खुशी से बिताया। रात को थक कर मैं घास पर सो गया। अचानक मेरी नींद खुल गई। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर एक इंसान के रूप में था। उस दिन मैंने जो सपना देखा था वह वास्तविकता से ज्यादा वास्तविक था। मेरे दिमाग में पहला सवाल आया, क्या मैं एक इंसान हूँ या एक घोड़ा? क्या मैं सपना देख रहा था कि मैं एक इंसान के रूप में जी रहा हूँ जबकि मैं एक इंसान के रूप में जी रहा हूँ, या मैं सपना देख रहा था कि मैं एक इंसान के रूप में जी रहा हूँ जबकि मैं एक घोड़ा था? तभी मैंने इस पर एक एपिसोड बनाने का फैसला किया। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमारा मानव अस्तित्व वास्तविक नहीं है, कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं वह वास्तविक नहीं है और हम सभी एक भ्रम में जी रहे हैं। आज मैं जिस अवधारणा पर चर्चा करूंगा वह थोड़ी अधिक उन्नत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देखने पर नहीं समझ पाए हैं तो इसे फिर से देखें। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो तब तक देखते रहें जब तक आपको समझ न आ जाए। यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप जो जीवन जी रहे हैं वह 70% वास्तविक है? क्या आप जानते हैं 4.5 बिलियन वर्षों से हमारी पृथ्वी एक ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अगर पृथ्वी सूर्य से सिर्फ 1 मीटर और आगे बढ़ जाए तो पृथ्वी पर पानी की एक भी बूंद नहीं होगी, यह सब वाष्पित हो जाएगा। इसके विपरीत अगर पृथ्वी सूर्य से 1 मीटर और दूर चली जाए तो पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, जिसमें हम भी शामिल हैं, बर्फ में बदल जाएगी। ऐसा कैसे है कि इतनी बड़ी पृथ्वी बिना 1 मिलीमीटर भी विचलित हुए इतनी अच्छी तरह से परिक्रमा कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कैसे है कि सभी मनुष्य गर्भ में एक ही तरह से बनते हैं? 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैर। प्रकृति भौतिकी के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है। लेकिन अगर हम पूछें कि उन नियमों को किसने बनाया तो आम आदमी कह सकता है कि भगवान ने बनाया है। लेकिन दुनिया के शीर्ष सैद्धांतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ, यह भगवान था, लेकिन वह भगवान आप और मेरे जैसे ही एक साधारण व्यक्ति हैं। वे कहते हैं कि भगवान एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो हमारी दुनिया के बाहर एक कंप्यूटर सिमुलेशन चला रहा है। हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से शुरू हुआ जब इस मानव रूपी भगवान ने अपने कंप्यूटर पर एंटर बटन दबाया और हम सभी इस सिमुलेशन का हिस्सा हैं। आप सुझाव देते हैं कि ऐसे कई लोग हैं, इसलिए कई ब्रह्मांडों की अवधारणा है। हमारे हाईटेक शहर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्रामर इस भगवान से अलग नहीं है। वे कहते हैं कि भगवान एक इंसान है क्योंकि पिछले 10 सालों में हमारी तकनीक लगभग 3 गुना हो गई है। वर्तमान में हम कई ऐसी चीजों का अनुभव कर रहे हैं जो वास्तविक नहीं हैं, जैसे कि 3D फिल्में, वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेशन गेम, एक्सबॉक्स, PS5 इत्यादि। वे हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम ऐसी दुनिया में हैं जो मौजूद नहीं है। अगले 25 वर्षों में लोग कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम में हमारे जैसे जटिल ब्रह्मांड का निर्माण करने में सक्षम होंगे। उस सिमुलेशन के पात्र जो लोगों की तरह हैं, उन्हें 1% भी अंदाजा नहीं होगा कि यह एक सिमुलेशन है। वे हमारी तरह सामान्य जीवन जिएंगे। अगर हम 25 साल में अपनी जैसी दुनिया बनाते हैं तो उस सिमुलेशन में मौजूद प्राणी 25 साल बाद एक और सिमुलेशन बना सकते हैं। अब चलिए दूसरे तरीके से सोचते हैं। अगर हम अपने जैसा ही एक परफेक्ट सिमुलेशन बनाते हैं जहां प्राणियों को पता ही नहीं होता कि यह एक सिमुलेशन है, तो यह संभव है कि किसी और ने हमें ऐसे परफेक्ट सिमुलेशन में बनाया हो। शीर्ष सैद्धांतिक वैज्ञानिकों का सुझाव है कि हम सभी एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनका दावा है कि दुनिया के सभी भौतिक और जैविक नियम उस प्रोग्राम के भीतर निर्धारित मूल्य हैं। अगर आपने कभी GTA, टूम रेडर, असैसिन्स क्रीड या रेड डेड रिडेम्पशन जैसे गेम खेले हैं तो गेम पूरी तरह से मुख्य किरदार के नजरिए से खेला जाता है। हम हीरो को बताते हैं कि गेम में क्या करना है, लेकिन हीरो को लगता है कि वह अपने विचारों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह हम ही हैं जो उसे नियंत्रित कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसे पता नहीं है। हमारे जीवन में भी यही हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको विक्रमादित्य के वीडियो देखने के लिए कहा होगा, लेकिन आपको लगता है कि आप उन्हें अपनी मर्जी से देख रहे हैं। खेल में किसी बिंदु पर चरित्र मर जाता है और एक नया खेल शुरू होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन में होता है। वैज्ञानिकों की एक अन्य श्रेणी का मानना है कि हमारा पूरा जीवन किसी और का सपना है। आपके जीवन में आने वाले कुछ सपने वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक लगते हैं। जहां आप हंसते हैं
या रोते हैं और चाहते हैं कि यह एक सपना हो या आशा करते हैं कि यह न हो। जब आपको ऐसे सपने आते हैं तो क्या आपने कभी सोचा नहीं है कि क्या सपना सच है या आप असली हैं? जब हम कहते हैं कि कोई देवता किसी पर हावी है तो हम भगवान बनाते हैं, और जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पर हावी है तो हम राक्षस बनाते हैं। अगर हम भगवान और राक्षस बनाते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि हम इस पागल दुनिया को भी बना सकते हैं। नमस्ते, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं भारत से विक्रमादित्य हूँ। सिर्फ 30 सेकंड में मैं आपको एक जीवन बदलने वाले उपकरण से परिचित कराना चाहता हूँ, महाभारत, जिसे मैंने लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, आप महाभारत में समाधान पा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ना आपके जीवन के सबसे समृद्ध अनुभवों में से एक होगा। ये कालातीत कहानियां सिर्फ पढ़ने की सामग्री नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए समाधानों का एक व्यापक पुस्तकालय है। महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में उपलब्ध है और 50 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। इस परिवर्तनकारी पुस्तक को अपने घर में लाने के लिए लिंक के लिए विवरण देखें। याद रखें, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये ज्ञान का द्वार है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि पूरी दुनिया एक होलोग्राम है। होलोग्राम उन चमकदार स्टिकर की तरह है जिन्हें आप सुपरमार्केट में कुछ वस्तुओं पर देखते हैं जो अलग अलग कोणों से अलग दिखते हैं। यह 2 आयामी सतह पर 3 आयामी छवि है। हमारी दुनिया को भी ऐसा ही कहा जाता है। इसे 2 तरीकों से समझाया जा सकता है। सबसे पहले, हम जो जीवन 3 आयामों में जीते हैं वह वास्तव में केवल एक आयाम है। हमारी दुनिया के अलावा कई आयाम हैं जो इसके समानांतर चलते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? शायद हम 7वें आयाम में पैदा होते हैं। अगर हम उस आयाम में मरते हैं तो हम 10वें आयाम में पैदा हो सकते हैं, और अगर हम फिर से मरते हैं तो हम तीसरे आयाम में वापस आ सकते हैं। यह एक चक्र में होता है। अब होलोग्राम अवधारणा के दूसरे पहलू के लिए, इसके अनुसार एक आयाम में केवल आप और वह कुर्सी है जिस पर आप बैठे हैं। आपके सामने कोई कंप्यूटर नहीं है। दूसरे आयाम में आप और कंप्यूटर हैं लेकिन कोई कुर्सी नहीं है। तीसरे आयाम में आपकी कुर्सी और आपका कंप्यूटर है लेकिन आप मौजूद नहीं हैं। ये तीनों आयाम एक दूसरे से मिलते हैं और उस वास्तविकता का निर्माण करते हैं जिसे हम अनुभव करते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी तर्क देते हैं कि हम सूक्ष्म जीवों की तरह हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके दांत साफ करने के 5 मिनट बाद आपके मुंह में 50 अरब बैक्टीरिया होते हैं? ये बैक्टीरिया शायद सोचते हैं कि मुंह ही उनकी पूरी दुनिया है। वे सोच सकते हैं कि उस मुंह के बाहर कोई ईश्वर है। इसी तरह हम किसी जीवित चीज पर या नाली के पास सूक्ष्म जीव हो सकते हैं और सोचते हैं कि यह हमारी दुनिया है। लेकिन हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया 24 घंटे में 100 साल जीते हैं। हम 100 साल में 100 साल जीते हैं। एक और जीवित प्राणी जहां हम सूक्ष्म जीवों के रूप में मौजूद हैं 10 लाख साल में 100 साल जी सकते हैं। हम उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कह सकते हैं। इन तीनों के बीच का अंतर, वह यदि मनुष्यों में रक्त परिसंचरण अभी की तुलना में 5% धीमा होता तो जब हम 1 सेकंड देखते हैं तो वे इसे 10 सेकंड के रूप में देखेंगे। इसका मतलब है कि वे अपने आसपास चल रही हर चीज को धीमी गति से देख सकते थे। वे एक मक्खी को पकड़ सकते थे चाहे वह कितनी भी तेज गति से उनके सामने उड़ रही हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कार को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 10 सेकंड लगते हैं तो हम इसे देख सकते हैं। यदि यह 1 सेकंड में जाती है तो यह एक फ्लैश की तरह दिखती है। यदि इसमें 0.001 सेकंड लगते हैं तो हम कार को नहीं देख सकते, केवल ध्वनि सुन सकते हैं। तो अकेला समय हमें यह महसूस करा सकता है कि कुछ मौजूद है या नहीं। इस सृष्टि में केवल 2 वास्तविक चीजें हैं, समय और स्थान। आप जो भी भौतिक नियम साबित करना चाहते हैं वे केवल इन दोनों पर आधारित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का एक और समूह है। उनका दावा है कि एलियंस पृथ्वी नामक प्रयोगशाला में मनुष्यों पर सामाजिक प्रयोग कर रहे हैं। वे हमारी पृथ्वी का उपयोग एक उन्नत प्रजाति के व्यवहार पर अपने शोध के हिस्से के रूप में करते हैं। वे कहते हैं कि इन एलियंस ने हमें बनाया है और इसीलिए वे हमारे द्वारा देखे बिना घूमते हैं। यदि आप पूछें कि वास्तविकता क्या है तो 2 प्रकार हैं, पूर्ण वास्तविकता और सापेक्ष वास्तविकता। पूर्ण वास्तविकता परम सत्य है। कोई नहीं जानता कि यह क्या है और यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम इसे बदल नहीं सकते। सापेक्ष वास्तविकता वह वास्तविकता है जिसका हम अनुभव करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। यह हमारे नियंत्रण में है, लेकिन हम अक्सर इसे नियंत्रित नहीं करना चुनते हैं। हिमालय में साधु इस सापेक्ष वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। हिमालय में कड़ाके की ठंड के बावजूद ये साधु और तपस्वी बिना शर्ट पहने, बिना स्वादिष्ट भोजन किए और बिना भौतिक सुख सुविधाओं के रह सकते हैं।
वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि यह सब एक भ्रम है, कि वास्तव में कुछ भी वास्तविक नहीं है। वे समझते हैं कि बिरयानी खाने से जो एहसास होता है वह वास्तविकता नहीं बल्कि प्रोग्रामिंग का एक रूप है। इसलिए वे सभी सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। तो असली साधु कौन है? ये साधु या हम? मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है? जानवरों को नहीं पता कि वे जल्द ही मर जाएंगे, लेकिन वे स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से जीते हैं। केवल मनुष्य ही जानते हैं कि कुछ भी शाश्वत नहीं है और हम अंततः मर जाएंगे, लेकिन हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम शाश्वत हैं। इस ज्ञान के बावजूद हम चालाकी, छल, दुश्मनी और ईर्ष्या के मुखौटों के पीछे छिपकर जानवरों की तरह जीते हैं। हम नहीं जानते कि हम जो जीवन जी रहे हैं वह वास्तविक है या नहीं। तो फिर हम नफरत, ईर्ष्या और गर्व जैसी नकारात्मक भावनाओं को वास्तविक क्यों बनाते हैं? अब से आइए हम इन सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें और अपने जीवन को एक मीठे सपने की तरह जी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी सामग्री मूल्यवान और मनोरंजक लगती है तो कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। यदि आप महाभारत के ज्ञान के साथ अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं तो आज ही अपनी प्रति प्राप्त करने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक प्रेरक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।